तो आज सभी श्रद्धालु एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है और उसको एक प्रकार से विवाद का स्वरूप बना दिया है। तो ऐसे इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे कारण ये भी है, वैसे मेरा मन में नहीं था कि मैं इस विषय पर बोलूं, परंतु कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो एक बार उनको लगता है कि स्वामी जी यदि इस विषय पर बोल देंगे तो हमारे लिए वो प्रमाणित हो जाएगा और उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, उसकी शांति हो जाएगी। तो इसीलिए उन श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ये विषय आज हम चर्चा में ले रहे हैं। तो प्रश्न है कि भगवती राधा जिन्हें श्री राधा भी मानते हैं, उनके जो है पति कौन है, ये चर्चा का विषय बना दिया गया। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे विषयों को लेकर कई लोगों ने मुझे वीडियो भी भेजे, गुरुजी डिबेट हो रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चर्चा कर रहे हैं आपस में, निर्णय कुछ नहीं हो रहा है। तो कई लोगों ने कहा कि भाई गुरुजी आप इस विषय में एक बार बोलिए तो इसको हम प्रमाणित मान लेंगे। क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनको लगता है कि स्वामी जी जब बोल देते हैं तो इस प्रकार से वो शास्त्र प्रमाण हो जाता है और हमारे लिए सहज हो जाता है। तो विवाद यहाँ से उठा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी को किसी अन्य का संबंध बताते हुए ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की पत्नी मानी गई, ऐसा वर्णन आता है। परंतु जो अन्य ग्रंथ है जिसमें श्री राधा जी का पूर्ण वर्णन आता है, जिन्हें प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं, उसमें मुख्य रूप से गर्ग संहिता है। गर्ग संहिता में वो क्या कहते हैं वो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब गर्ग संहिता को प्रमाण माने या ब्रह्मवैवर्त पुराण को प्रमाण माने, ये मुख्य विषय है। शास्त्रों में श्रुति को ही प्रमाण माना गया है, श्रुति के विरुद्ध जो होता है वो प्रमाण नहीं मानते हैं। श्रुत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणम। तो यहाँ पर हम गर्ग संहिता को प्रमाण मानेंगे। गर्ग संहिता को प्रमाण क्यों मानेंगे? क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के जो वंश में वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित हैं वो महर्षि गर्गाचार्य जी थे, अर्थात गर्गाचार्य जी वहाँ उपस्थित थे। जैसे भगवान राम के विषय में यदि कोई प्रश्न आएगा तो हम किनको प्रमाण मानेंगे? महर्षि व्यास जी को प्रमाण नहीं मानेंगे। भागवत महापुराण में वर्णन आया है भगवान राम के विषय में, अध्यात्म रामायण में भी वर्णन है। अध्यात्म रामायण की रचना महर्षि व्यास जी ने की, परंतु उनको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण को हम प्रमाण मानेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि वहाँ पर उस काल में, उस स्थिति में वह उपस्थित थे और उन्होंने वैसा ही वर्णन वहाँ पर किया। अब आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे रामायण हैं जो भगवान राम के विषय में, हनुमान जी के विषय में अलग अलग विषय रखते हैं। कन्नड़ में अलग रामायण है, इंडोनेशिया में अलग रामायण है, और रामचरितमानस में भी कई ऐसी बातें आती हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं होती हैं। कई कवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने वाल्मीकि जी पर जो उनको आधार, वाल्मीकि रामायण को आधार बनाते हुए ये विषय रखा भगवान राम को लेकर। परंतु जब भी कोई भगवान राम का विषय आएगा और प्रमाण लिया जाएगा तो हम वाल्मीकि रामायण को ही भगवान राम के विषय में जो भी निर्णय लेना चाहिए कि
क्या उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी, क्या था, तो वो वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण माना जाएगा। उसी प्रकार से गर्ग संहिता को उसमें प्रमाण माना जाता है। बाकी अन्य ग्रंथों में जैसे भागवत महापुराण में भगवान राम का संक्षिप्त वर्णन आया है, विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं आया है। पर वाल्मीकि रामायण में विस्तृत रूप में वर्णन है। यदि हमें भगवान राम के विषय में, यदि कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं भगवान राम का तो भाई वाल्मीकि रामायण उसमें भागवत महापुराण में जैसा वर्णन आना चाहिए वैसा नहीं आया है, उनको महत्व कम दिया गया, तो क्या भगवान राम का महत्व कम हुआ क्या? भागवत महापुराण में उसका वर्णन नहीं आया है तो, या कम वर्णन आया है तो ऐसा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे ही शिव जी का वर्णन नहीं है विशेष रूप से, थोड़ा बहुत कई भाग आए हुए, 1-2 अध्याय आए हुए भागवत महापुराण में नहीं है, परंतु शिव महापुराण में विशेष रूप से। ऐसे ही शक्ति के विषय में यदि जानना हो तो हमें देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है। तो किसी भी देवी देवता या किसी दिव्य चरित्र के विषय में विस्तृत वर्णन करने के लिए उस समय में तत्कालीन परिस्थिति में जो भी महापुरुष वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस विषय में जो ग्रंथ की रचना किया, जो विषय रखा, उनको ही मूल रूप से प्रमाण माना जाता है। बाकी ये जो विषय आते हैं, कई पुराणों में विसंगतियाँ होती है, परस्पर विरोधाभास होता है, इस पर चर्चा भी होती है, होनी भी चाहिए, विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय ये इसलिए भी बना कि जिस व्यक्ति ने, अब वो हम जानते हैं, सबको पता है, हम समझा भी रहे हैं कि ये लोग एक प्रकार से, इनका अगर जीवन चरित्र देखेंगे, इनका जो उपदेश समाज के बीच में जो प्रचलित होता है, तो एक प्रकार से ये अधर्म के ही पोषक होते हैं। अब किसी ने अपने आगे तीसरा नेत्र लिख दिया, किसी ने कोई बाबा जी लिख दिया, परंतु इससे वो सिद्ध महापुरुष सिद्ध नहीं होता है। ऐसा ही कोई आज व्यास मंच पर बैठ गया तो वो सिद्ध नहीं होता है कि हाँ वो जो व्यक्ति कह रहा है वो धर्म का ही ज्ञान समाज को दे रहे हैं। जिस प्रकार से उस व्यास मंच से, शिव महापुराण के उस मंच से टुने टोटके समाज में प्रचलित किए गए हैं, उनका भी हम कभी कल परसों उस पर चर्चा करेंगे। उसको देखते हुए तो हमें किसी को भी समझ में आ सकता है कि यह व्यक्ति जो है धर्म का कम और अधर्म का और पाखंड का अधिक प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से राधा जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द जो हैं वो किसी के लिए भी असहनीय है। अपमानजनक भाव से, द्वेष भाव से जैसे कुछ बोलता हो, उस प्रकार के वो शब्द थे। न तो राधा जी के नाम के आगे जी, अंत में जी लगा, न आगे श्री लगा। तो उससे ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उनके प्रति कितनी श्रद्धा भावना होगी। निश्चित रूप से कई साधु संतों को अच्छा नहीं लगा और इसका दुष्परिणाम वो अपने अपने तरीके से वो भुगतेंगे, परंतु वो विषय भी हमारा नहीं है। तो मैं आपको इसको स्पष्ट रूप से एक समाधान दे देता हूँ, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। गोलोक खंड है गर्ग संहिता के अंतर्गत 15वां अध्याय, श्लोक 34वां। इसमें एक श्लोक आया हुआ है, ये श्लोक पे आपको ध्यान देना है। वृषभानु सुता राधा, ये श्लोक है। वृषभानु यानी वृषभानु नाम के जो गोप हुए, सुता माने पुत्री, और उसके आगे नाम दिया राधा। सबको ये पता है कि राधा जी वृषभानु की जो वृषभानु नाम के जो गोप थे, उनकी वो पुत्री थी। तो ये गर्ग संहिता में लिखा है, वृषभानु सुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्याः पतिरयं साक्षात् तेन राधा प्रति स्मृत। गर्गाचार्य जी नंद जी को उपदेश दे रहे हैं और ये उपदेश आया हुआ है। उसके अंतर्गत वे कहते हैं कि वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे, अतः इनका एक नाम राधापति भी है। जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा जी के आ गए, नंद जी के यहाँ गए
उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया कि ये इनका नाम कई कारणों से, कभी किसका नाम कृष्ण होगा, इनका एक नाम वसुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता चित्त है, इस उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है उस अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। नहीं उन्होंने बताया कि उनके विभिन्न प्रकार के नाम होंगे, जिसमें कृष्ण आ गया, वसुदेव आ गया, एक नाम उनका राधापति भी है। तो राधा के पति कौन है, इसका इसी एक श्लोक में समाधान हो गया। बाकी कहीं पर भी हमें चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है। तेन राधापति स्मृतः, वो राधापति के नाम से जाने जाएंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। किसके? वृषभानु सुता राधा, जो वृषभानु की पुत्री थी राधा। तस्या पति रयम, साक्षात उनके जो पति होने के कारण वे साक्षात उनके प्राणनाथ बनेंगे, इसलिए उनका नाम तस्या पति, उनके पति बनेंगे साक्षात। ये भविष्य की बातें बता रहे थे कि भविष्य में ऐसा हो, या जो राधापति हों उन बनेंगे, इसीलिए उनका नाम एक राधापति भी होगा। तो वो सीधा सीधा यहाँ पे समाधान हो जाता है कि राधा जी के पति वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण को राधा कहा गया है। राधा के पति कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। इसी एक ही श्लोक में पूरा समाधान है। अब कोई कहते कि नहीं गुरुजी उसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, तो कई पुराणों में परस्पर विसंगतियाँ होती है। एक पुराण में जो विषय दिया है वो दूसरे पुराण में विरोधाभास में आ जाता है। दोनों में से किसको प्रमाण मानोगे? तो जो उस समय वहाँ उपस्थित है, मान के चलिए कि अभी हम यहाँ पे गंगा जी के तट पे रह रहे हैं, तो इस समय गंगा जी के तट पर कौन खड़ा है, घाट पर कौन खड़ा है, तो भाई जो उस समय वहाँ उपस्थित है वही बताएगा। अब यहाँ से कोई दिल्ली बम्बई में बैठा हुआ है, वो वहाँ सैटेलाइट से देख रहा हो, वही बता देगा कि हाँ कोई खड़ा है, फलाना ऐसा है वैसा, तो लेकिन उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे वो थे महर्षि गर्गाचार्य। प्रत्यक्ष के बाद प्रमाण आता है दूसरा शास्त्र, और फिर बाद में अनुमान लगाया जाता है। तो कहीं कहीं पर ये सारे वर्णन विरोधाभास या विसंगतियाँ आती हैं, उन विसंगतियों को, विरोधाभासों को महत्वहीन माना जाता है। तो महर्षि गर्गाचार्य जी ही वहाँ प्रमाण है। मान के चलिए कि अगर वाल्मीकि रामायण में या किसी जगह वाल्मीकि जी ऋषि अगर ये बात कहते, या कोई अन्य भी ऋषि कहते ये बात को, तो वो उतना प्रमाणित नहीं माना जाता। फिर भी अन्य ग्रंथों में भी राधा जी के बारे में वर्णन आता है, जैसे शिव पुराण में भी ये वर्णन आता है। मैं आपको बता देता हूँ। शिव पुराण में रुद्र संहिता पढ़ेंगे तो उस रुद्र संहिता के अंतर्गत भी ये वर्णन आता है। दूसरा अध्याय 40वां श्लोक है। तो जो देवी जी के वर्णन आया है उनका, उसमें ये कहते हैं कि कलावती सुता, यानी कलावती नाम की जो उनकी कलावती जी पुत्री, और कलावती सुता राधा, और वहाँ पर गर्ग संहिता में क्या आता है? वृषभानु सुता राधा, और यह कलावती उनकी माता का नाम लिया जा रहा है। उस समय वह पिता का नाम लिया जा रहा है। साक्षात गोलोकवासिनी, और वो कौन होगी? साक्षात गोलोकवासिनी होगी। और गुण गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी। अब यहाँ किसी और की पत्नी के लिए तो शब्द आया ही नहीं है, और ये बात शिव पुराण में कह रहा है। और ये व्यक्ति कोई भी, अब जो भी इसको, तो मैं अब कौन से आचार्य, तो हम टोटकाचार्य ऐसे लोगों को कहते हैं। टोटकाचार्य भी क्या है, ये तो कि कौन से आचार्य वो तो परमात्मा जाने, परंतु इन लोगों को जब ये शिव महापुराण जब बात आ रही है, शिव पुराण में जब बात आ रही है राधा जी को लेकर, तो इनको ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कूदने की क्या ज़रूरत थी? जब शिव पुराण सुना रहे हो तो शिव पुराण सुनाओ। तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कृष्ण पत्नी, कृष्ण की पत्नी। ब्रह्म वैवर्त पुराण का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। शिव पुराण बैठे हो, शिव पुराण सुना तो शिव पुराण के अनुसार प्रमाण दे दो, बात समाप्त हो जाती। लेकिन इनकी जो पाप बुद्धि होती है ना, जो अधर्म को पोषण करने वाले जो लोग होते हैं, वो विवाद उत्पन्न करना, है ना, विद्या विवाद आया, ये खल के लक्षण होते हैं। जब किसी के पास विद्या थोड़ी बहुत आ जाती है, कुछ पढ़ लेती इधर उधर का, ये विवाद उत्पन्न करते, विद्या विवाद आया,
धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधु विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं और शास्त्रोक्त चर्चा करते हैं। तो जब शिव महापुराण के रुद्र संहिता में कृष्ण पत्नी भविष्यति ये जब लिखा हुआ है, तो ऐसे टोटकाचार्यों को भगवती राधा के प्रति इस प्रकार का कोई बात करने का अधिकार नहीं बनता है। और यदि वो करते हैं तो वो अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन इन्होंने किया है। और ये एक प्रकार से ये लोग समाज में कपट, अधर्म और भ्रांतियाँ उत्पन्न करके समाज में विभ्रम पैदा करने का कार्य करते हैं और एक प्रकार से समाज को भ्रमित करते हैं। आज इन्होंने जितने भी जो टोटके बताए हैं, एक भी शिव पुराण में नहीं है। और मंच पे बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर अशास्त्रीय और अधार्मिक बातें करने वाले ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा कही हुई बातें महत्वहीन होती हैं, इनको महत्व देना नहीं चाहिए। और यदि ये समाज में लोग ऐसा करते हैं, इनका न केवल बहिष्कार करना चाहिए, इनके साथ जो आगे की कार्रवाई आप कर सकते सनातन धर्म में, वो सब करना चाहिए, क्योंकि अशास्त्रीय बात है। कहते जो गर्ग संहिता ही नहीं है, शिव पुराण में भी वर्णन आता है। तो गर्ग संहिता भगवती राधा भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूर्ण प्रमाण है और वो नंद जी से ही चर्चा कर रहे हैं, नंद जी को ही कह रहे हैं ये विषय। अब इसमें यहाँ पे साक्षात गोलोकवासिनी शब्द आता है। तो गोलोकवासिनी मतलब गोलोक भी कुछ लोग होता है क्या? तो हाँ, गोलोक भी लोग होते हैं। इसमें भी कहा गया है कि वर्णन आता है इसमें वृंदावन खंड में 25वां अध्याय श्लोक संख्या 4। इसमें भगवान की जो 3 पत्नियां मानी गई है गोलोकवास में। श्री नारदोवाच पुरा गोलोक वृत्तांतम नारायण मुखाश्रितम सर्व पापहरम पुण्यम शृणु राजन महामते। कि हे राजन, नारद जी कहते हैं, ये बहुलाश्व जो राजा हुए उनको वो समझा रहे हैं, हे महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृत्तांत है, गोलोक का वृत्तांत है, जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। अभी भगवान नारायण ही स्वयं सुना रहे। और कहाँ का? तो गोलोक का। तो गोलोक का अस्तित्व है। वो कहते हैं राधा श्री विरजा भूष्य स्त्रीस्त्रीय पत्नियों अभवन हरे। तीसरे पत्नियों मतलब 3 प्रकार की पत्नी अभवन हरे, यानी भगवान कृष्ण की 3 पत्नियां हुई थी। तासाम उन सब में, तीनों में राधा प्रिया थी। वो राधा जो है विशेष प्रिय, अति प्रिया थी श्री कृष्ण से महात्मना, और श्री कृष्ण की प्रिय थी। और ये पत्नियां थी राधा श्री विरजा भूदेवी, यानी पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी को हम लोग इसलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम कहते हैं। और यही पृथ्वी देवी जो है भगवती सीता के रूप में प्रकट हुई है, जो पहले वेदवती के रूप में आई, बाद में वही वेदवती सीता माता के रूप में प्रकट हुई है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि राधा जी का वर्णन यहाँ पर भी आता है कि गोलोक में उनकी जो पत्नी रही है, 3 पत्नियों में एक पत्नी राधा जी भी हैं। तो इससे ये सारा सिद्ध विषय आता है। अब कहीं पर एक आध दो जगह पर कहीं वर्णन आता है तो वो इसके विपरीत है, विरोध में है, इसीलिए वो प्रमाण नहीं है। श्रुत्या विरोधी न भवत प्रमाणम, की उसके श्रुति के विरोध बनता है। और क्योंकि वहाँ उपस्थिति के अनुसार जो गर्गाचार्य जी कहेंगे, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता के अंतर्गत जो विषय रखा है उसी को प्रमाण माना जाएगा। और उस प्रमाण के अनुसार वृषभानुसुता राधा, और राधा भी दिया गया, यह जाता कीर्ति मंदिर है, जहाँ कीर्ति मंदिर में जन्म हुआ, तस्याम पति रयम साक्षात तेन राधापति स्मृता, इसलिए भगवान को राधापति भी कहा गया। तो यहाँ पर सारा प्रश्नों का समाधान ही हो गया। यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अब राधा जी के पति कौन है, फिर ये संबंध जोड़ो वो संबंध जोड़ो। तो ऐसे कई पर भी चीज़ें, और फिर सनातन धर्म में कई बातें और पुराण जो होते हैं वो केवल उन विषयों पे जो जिस देवता से संबंधित होते हैं वो उसी देवता के विषय में उसकी विशिष्टता बताने के लिए तय किया जाता है। जैसे हमारी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में होम पेज होता है, तो उसमें थोड़ा संक्षिप्त में लिखा रहता है। फिर कहते हैं कि भाई अधिक जानना है तो नो मोर पे क्लिक करो। ऐसे भगवान शिव जी के विषय में जानना है तो महाभारत में भी भगवान शिव जी के वर्णन दिया हुआ है। नहीं, हमको विशेष रूप से जानना है तो वह शिव पुराण पढ़ो। फिर शक्ति का वर्णन है
नहीं हमें शिव शक्ति का विशेष रूप से जानना है तो ठीक है, देवी भागवत पढ़ो। मूल ग्रंथों का जो, जैसे वाल्मीकि रामायण मूलभूत ग्रंथ भगवान राम के विषय में, अब उसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है। अब राधा जी का श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन क्यों नहीं, उसके विषय पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया था, वो सारा समझा दिया था, वो आप वीडियो सुन लेना। और ये समाधान हमने दिया है, तो मैंने आपको यहाँ पर समाधान देने का प्रयत्न किया। अब राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह का भी वर्णन आता है, गोलक खंड के 18वें अध्याय में भांडी रोन में विवाह हुआ है, इसमें पूरा वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से उन सबका विवाह किया, कैसे मंत्र पढ़े, कैसे क्या हुआ, वो सारा वर्णन आता है। अब इतने इसके उपरांत भी कोई अगर प्रश्न चिन्ह कुछ करे तो समझ लेना चाहिए कि ये विवाद करने वाले अधर्मी और पाखंडी लोग हैं, क्योंकि विद्या विवाद है, जो विवाद उत्पन्न करने के लिए जो ऐसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये खल के लक्षण है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को खल कहा गया है। तो ये सारे विषय हैं, और ये विषय इसका बहुत संक्षिप्त में इसका उत्तर है। वृषभानु सुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे, हाँ, तस्या प्रतिरयम साक्षात, ये स्पष्ट आया हुआ है। तेना राधापति स्मृत, इसलिए वो राधापति भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। इसी एक श्लोक में सारा उत्तर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसमें किसी ने कहा है कि श्रीमद् देवी भागवत में 2वें अध्याय में राधा जी का वर्णन सहस्त्र नाम खंड में बाद में जोड़ा गया। अब ये बाद में जोड़ा गया, कैसा क्या हुआ, कौन कह सकता है, कैसे बता सकता है कि बाद में जोड़ा गया क्या हुआ है। ये सारे विषय जो हैं ये व्यर्थ की विवाद उत्पन्न करने के लिए हैं। जब आपको एक श्लोक उत्तर मिल गया है कि ये स्वयं राधापति जिनको कहा गया भगवान श्री कृष्ण को, तस्य पतिरेयम साक्षात कहा गया है, तो अब ज़्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ाने का मतलब अपनी बुद्धि को व्यर्थ की कसरत कराना है और अपनी दुर्गति को स्वतः ही निमंत्रण देना है। तो जो राधा जी की भक्ति कर सकते हैं, जिनको भक्ति करके अपना उद्धार करना, उनकी वो भक्ति करे, उनकी आराधना कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों ने क्या है कि राधा जी को लेकर कई बहुत सारे अशास्त्रीय बातें भी समाज में फैला, जैसे अभी होता है कथावाचकों के द्वारा अतिशयोक्ति हो जाती, कोई भी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता हो, हमें उसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुबह है और सार सार गही रहे थोता दे उड़ाए। चावल में बहुत सारे कण भी होते हैं, तो आपको उन कणों को, उसमें से जो व्यर्थ के कणों को निकाल के बस चावल को रखते हैं। तो सार सार गही रहे और थोता दे उड़ा, तो शास्त्र में तो बहुत सारे विषय हैं, तो उसमें से जो हमारे लिए कल्याणकारी क्या है वो ले लो और बात समाप्त कर दो। शास्त्र में संशय आत्मा विनश्यति, संशय का उत्पन्न करोगे इस प्रकार की चीज़ें हुई तो फिर वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये सारा विषय है, तो इसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देव शक्तियाँ हैं। शास्त्रों में इनकी जो है महिमा दी हुई है, महत्व बताया गया है। ऐसे उच्च कोटि की देव शक्तियों के विषय में इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शंका को शंकाओं में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा विनाश के अतिरिक्त और ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है और अनंत काल तक दुर्गति होती है। और देखा जाए तो ये स्वयं परम तत्व को प्राप्त महाशक्तियाँ होती हैं। जैसे अभी हम 10 महाविद्याओं का वर्णन देखते हैं, भगवती पार्वती जी का ही वो रूप माने गई है, परंतु उसमें कई शक्तियाँ वैष्णवी है। जैसे त्रिपुर सुंदर जी, यहाँ तक कि बगलामुखी जी को वैष्णवी कहा गया है, विष्णु की शक्तियाँ। विष्णु शंकर भामिनी कहा गया है भगवती बगलामुखी को, कि विष्णु जी की भी और शंकर जी की भामिनी है। ये चीज़ें समझना, भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यम वेति तत्वतः। जब तक आप उस तत्व तक नहीं पहुँचेंगे, और वो भी साधना करके, ये किताबें पढ़ के ज़्यादा कोई तत्व ज्ञान नहीं होता है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी ने कोई इतनी बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया था, फिर भी तत्व ज्ञान हो गया, तो सारा ज्ञान उनके अपने आप आ गया। और सारी किताब का ज्ञान हो, तत्व ज्ञान न हो तो वे तो होता है, वो व्यर्थ है।
इसीलिए ये कथावाचक लोग या जो भी चीज़ें बातें इस तरह से रख देते हैं तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं ज़्यादा होता है। यदि वो शास्त्रीय बातें रखते हैं, पुराण की बातें रखते हैं, शास्त्रोक्त रखते हैं तो ठीक है। अतिरिक्त बातें कहते हैं, प्रमाणित नहीं है, साधना जीवन में आचरण में नहीं, तत्वज्ञान नहीं है, तो इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। इनकी बातों में नहीं उलझना चाहिए और इन ऐसी बातों को ज़्यादा महत्व देना भी नहीं चाहिए। बाकी हमारे सनातन धर्म में ये सब अव्यवस्था तो थोड़ी है ही है कि कोई भी व्यक्ति जो है उचक्का आ जाता है और इस तरह से बोलने लग जाता है। अशास्त्रीय देवी देवता समाज में आ रहे हैं, उन्हीं को पूजवाए जा रहे हैं और परस्पर विरोधा बहुत एक मत नहीं है। ये स्थितियाँ तो है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब कुछ होने के उपरांत भी सबको ये पता है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति एकम सत विप्रा बहुधा वदंती के अंत में सब तत्वों में जब जान जाते हैं तो विवाह समाप्त हो जाता है। ये जो तत्वज्ञान तत्वों को नहीं प्राप्त हैं ऐसे लोग ही इस प्रकार के थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं पर उसी को सत्य मान लेते हैं। अब जैसे कोई शिव पुराण पढ़ के शिव जी की महिमा का तो दूसरे विष्णु जी की निंदा करने लग जाए। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते भगवान शिव जी की निंदा करने लगे। जैसे अभी ये इस्कॉन वाला मैटर उठा था, ये भगवान शिव जी की निंदा करने लगे। उन्होंने अपने अनुवाद में भगवान शंकर जी का विरोध कर दिया गया है। तो ये सब क्या है, ये इनको कहा जाता है एकांगी, अपूर्ण और दुराग्रही लोग होते हैं। इनको तत्व का ज्ञान नहीं है। तत्व का ज्ञान होता तो ये इस प्रकार से विवाद उत्पन्न नहीं करते और एक देवता के जो कि ईश्वर कोटि के हैं और परस्पर भीतर से सब समान है, तो इस प्रकार से एक दूसरे को हीन दिखाने का प्रयत्न नहीं करते। परंतु यदि वो ऐसा करते हैं तो ये सब अज्ञानी लोग हैं और ये समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए एक प्रकार से अधर्म का पोषण करने वाले लोग। इनसे जितना संभव हो सके दूरी बना के रखना चाहिए। और जो सरल सीधा एक सार है, जैसे अभी कुएं में बहुत सारे जल होता है, हमें जितना ज़रूरी है उतना ले लो, अपना प्यास बुझाओ और आगे बढ़ो। उसमें कुएं में कुआं इसलिए थोड़ी होता है कि डूब के तुम उसी जाके मर जाओ, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इसी तर्क कुतर्क में, शास्त्र है ज्ञान है, उसमें उलझ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। ये सारे प्रश्न जो है तत्वज्ञानी उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन, ऐसे ज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाकर उसका समाधान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो तुम एक एक व्यक्ति आए एक एक को उत्तर देते फिरे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए जो उन्होंने प्रमाणित रूप में कुछ कह दिया हो, जो भी चीज़ें हैं वो विषय को समझ के, जैसे अभी हमने लाइव में ये विषय रख दिया है और समाधान हो गया। अब हर व्यक्ति मेरे पास आके प्रश्न पूछे, महाराज की ये विवाद चल रहा है और इस पर आपका क्या मत है, तो हमने ये सब अपने मत सबको उत्तर देने से अच्छा है कि भाई अपना वीडियो बना दिया, वीडियो सुन लेना, समाधान हो जाएगा। जो हमें कहना है वो हमने एक बार कह दिया है तो सबके लिए कह दिया, एक एक व्यक्ति के लिए थोड़ी कहा जाएगा। तो प्रमाण के तौर पर यहाँ पर जो भी विषय आ रहा है वो गर्गाचार्य जी का है। गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, गर्गाचार्य जी का मत गर्ग संहिता में है, गर्ग संहिता प्रमाण है। उसके अतिरिक्त फिर दूसरे ग्रंथों में भी वर्णन तो है, पर वो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। गर्गाचार्य जो कहते हैं गर्ग संहिता के अंतर्गत जो विषय आ रहा है वही इसमें प्रमाण मानना चाहिए और वही अंतिम है। बाकी जो चीज़ें आई है वो कोई विसंगति विरोधाभास मानकर उसको महत्वहीन मानना चाहिए। आपके द्वारा चलाए जा रहे बजरंग बाण अभियान से सनातनी जागरूक हो रहे हैं, क्या देवता भी सनातन की रक्षा है तो जागृत हो रहे हैं? जो लोग जागृत हो रहे हैं वो देवताओं के जागरण होने के कारण ही जागृत हो रहे, इन सब जागरण आ रहा है। ये देवता जागृत हैं, जागृत हो रहे हैं, तभी ये सारे विषय उठ रहे हैं और सद्बुद्धि प्रदान हो रही है और ये मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। साधु संत महात्मा भी जब कोई मार्गदर्शन कर रहे, समाज में ज्ञान दे रहे, तो ये तो देव कृपा ही तो है। यदि राधा जी की भगवान श्री कृष्ण की पत्नी न होती तो मंदिर में राधा जी के साथ, कृष्ण जी के साथ राधा जी की मूर्ति क्यों होती? क्योंकि भाई प्रमाण है ना, प्रमाण मिल गया। तो अब क्यों यदि शब्द लगाने का अभी कोई अर्थ ही नहीं बनता है। जब प्रमाण मिल गया तो बस बात खत्म। राधापति उनको भगवान कृष्ण को कहा ही गया, तो वो तो उनके साथ जो भी राधा जी के साथ कोई भी भगवान को
आराधना करना चाहते तो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ भी कहा जाता है और गोपीजन वल्लभाय भी उनको कहा जाता है। तो वो भी मंत्र हैं, वो भी विधान है। गोपियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वो भी ध्यान मंत्र हैं, और उसके भी जप मंत्र, साधना मंत्र, उसको भी अगर कोई आराधना करता है तो वही फल प्राप्त होता है जो अन्य साधना उपासना से हो जाता है। शिव पुराण में 2 जगह राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कहा गया, रुद्र संहिता, पार्वती खंड। तो हमारे देखो ये श्रद्धालु जो हैं, ये जागरूक श्रद्धालु लोग हैं, शास्त्रोक्त बात करते हैं, और ये बड़ा सुंदर अवसर समय चल रहा है कि समाज में ये जागृति आई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र की बात खोजी जा रही है। अब बाकी जो लोग पाखंडी अधर्मी थे, अब उनकी जो जबान लड़खड़ा जाती कुछ भी बोलने के पहले। लेकिन कुछ होते हैं महामूर्ख जिनके माथे पर जो है ये सब चीज़ चढ़ी रहती है, तो अब क्या कहा जाए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हाँ बस ठीक है, सब सारे विद्वान ही सब है। अच्छा, इन्होंने प्रश्न किया कि कुछ लोग जो है राधा जी की प्रिया मानकर जो है उनको गलत बताया गया है। गलत कुछ भी नहीं है, उनकी बुद्धि में कीचड़ घुस गया है, तो हर चीज़ उनको गलत ही है। हनुमान जी को लेकर भी पिछली बार ऐसे ही वर्णन हुआ, वो वानर है कि मनुष्य है कि क्या है। एक लेख लिख दिया, एक वीडियो बना दिया, सारा मुद्दा ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वो पत्नी है, स्पष्ट हो गया बस। अब इसके अतिरिक्त कोई अगर प्रश्न करता है तो ये ऐसे लोगों को आप समझ लो कि ये बिल्कुल ये खल है, जिनके पास विद्या विवाद करने के लिए जो उत्पन्न करते हैं, इसको खल माना गया है ये सब। उन खलों से तो इन खलों से वो उखल अच्छा है, तो कम से कम भगवान जो है कृष्ण उसमें बांधे गए और उसी उखल के माध्यम से वो जो है यमल अर्जुन का उद्धार हो गया। तो वो कम से कम पत्थर का उखल ठीक है, इन खलों से वो उखल सही है। तो इन खलों के चक्कर में अपना जो है बुद्धि को बिगाड़ना नहीं है। जो शास्त्रों में जो वर्णन दिया हुआ है उसको मान ली, बात समाप्त हो गई है। या जब स्पष्ट वहाँ पर गर्ग संहिता में वर्णन आ रहा है कि वृषभानु जी की जो पुत्री है वो उनके साक्षात पति बनेंगे, और इसलिए उनको राधापति भी कहा जाएगा। श्री राधा जी की शास्त्रोक्त उपासना कैसे की जाए, उनके स्तोत्र आदि कैसे प्राप्त होंगे। हाँ, ये अच्छा विषय है। देवी भागवत महापुराण में राधा जी के मंत्र दिए हुए हैं, उनकी उपासना पद्धति दी हुई है। किसी अच्छे गुरु के माध्यम से श्री राधा जी का मंत्र प्राप्त करके आप साधना कर सकते हो। राधा जी जो है ये आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को ही भक्ति योग मार्ग में आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। जब भक्ति करते, भगवान के भक्ति मार्ग से साधना करते हुए जो शक्ति जागृत होती है, तो अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं, जिसमें हास्य, रुदन, रोमांच आदि होना, और एक प्रेम उत्पन्न होता है। उस प्रेम में जो प्रेम के प्रवाह में जो क्रियाएं होती शरीर में, शारीरिक स्तर पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की जो वो सारी क्रिया अष्ट सात्विक भाव के नाम से जानी जाती है। तो ये जो शक्ति है उन्हीं का जो प्रतीक है, जो निराकार स्वरूप आह्लादिनी शक्ति है, वही राधा जी को माना गया है। तो इनकी आराधना का विधान आपको देवी भागवत महापुराण में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप भगवान श्री कृष्ण की भी जो आराधना करते हैं, उनके भी मंत्र होते हैं, जो गोपीजनों के साथ में जुड़कर जो मंत्र प्राप्त करके उन मंत्रों के अनुष्ठान करने से लाभ होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवती राधा अपने आप में वो शक्ति है। जैसे जितने जो भी अन्य शक्तियाँ हैं, जितनी भी 10 महाविद्या है, महालक्ष्मी है,
ये भी है, तो ये भी भगवान की एक शक्ति है जो प्रेममय शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, भक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है, साक्षात भक्ति ही है। राधा भक्ति हरिर ज्ञानम, राधा जी को भक्ति माना गया है। तो भगवान को ज्ञान मानते तो राधा जी को भक्ति, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो भक्ति अपने आप प्रकट होती है, और जब भक्ति प्रकट होती है तो ज्ञान अपने आप उपस्थित हो जाता है। तो एक दूसरे को परस्पर पूरक है, और इसलिए वो एक ही है अंत में जाकर। तो जो उनकी उपासना आराधना करते हैं तो शुद्ध प्रेम का भाव, जो निर्विकार निर्वासनिक प्रेम उत्पन्न होता है, और उससे भगवान के प्रति जो एकात्मता बनती है, एकाग्रता बनती है, उससे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। रुद्र यामल तंत्र वगैरह प्रमाण नहीं माने जाएंगे इस मामले में। कई भी ग्रंथों में हुआ क्या है कि कुछ हमारे ग्रंथों के साथ में कुछ छेड़छाड़ तो हुआ ही है, श्लोकों के साथ अर्थ लगाते समय, लिखते समय। मैक्स मुलर जो हमारे देश में आया था तो इसलिए थोड़ी आया था वो कि उसको कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना था। ये तो हमारे देश में ग्रंथों के साथ हुआ है। अब इसमें से जो सार बातें हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो सामने रखो, बाकी चीज़ें उड़ा दो। पर वो चीज़ें क्या है कि लेके चलना है ना, वो कोई कीचड़ में ही जब आदमी के हाथ सने जाते हैं तो फिर वो उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। तो होते हैं यहाँ पे उसके उस विषय में ये सब चीज़ों को प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रमाण केवल गर्ग संहिता के अंतर्गत, क्योंकि गर्गाचार्य जी वहाँ उपस्थित थे। बाकी तंत्र आदि जो भी इसमें भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ये सब सारे विषय, और ये बड़ा तत्व का विषय है। हाँ, इस विषय में हमने भागवत महापुराण में इसका क्या वर्णन है उस पर एक वीडियो बनाया है। भागवत की रचना में ज्ञान वैराग्य के लिए हुई है, और राधा जी भक्ति जी का स्वरूप है। तो बहुत सारा विषय, बहुत, अगर उसको कोई सुन लेगा तो वो विषय में समाधान हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है, उसका समाधान करना। विवाद को बढ़ावा देना उद्देश्य नहीं हमारा। उत्तम स्त्री से विवाह करने के लिए, हाँ वो ठीक है, अभी आजकल उत्तम स्त्री ही खोज रहे सारे लोग। तो उत्तम स्त्री के लिए वो हमने मंत्र दिया, वो उसमें जो श्लोक बताया गया है, तो अर्गला स्तोत्र आदि पढ़े। सुदर्शन न्यूज वालों को, ये लोग जितने भी न्यूज़ वाले हैं ना, आप कभी भी देखना, इनकी जो मानसिकता होती है, मेंटेलिटी होती है, समाज में जो गड़बड़ है, मतलब जैसे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो बताएंगे, वो ज़्यादा उसको हाईलाइटेड करेंगे। कुछ हो गया किसी के साथ गलत, वो चीज़ें, मतलब जो नकारात्मकता जो है वो ज़्यादा समाज के अंदर फैलाने का काम करते हैं। समाज में शुभ कार्य होते रहते हैं, उधर इनका ध्यान बिल्कुल नगण्य सा होता है। और अब तो ऐसा लगता है, चैनल देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो समाचार न्यूज़ चैनल जो होते हैं ना, न्यूज़ समाचार सुनाने की जगह तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के लिए कोई वो अपना विषय रख रहा हो, या उसमें वो अपना विषय तर्क आदि करके वो स्वयं ही न्यायाधीश बन जाते हैं ये लोग। तो ये ठीक नहीं है। समाज में कहते हैं ना कि अब जैसे एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल लेकर आना, ये सब एक दूसरे के पक्ष चीज़ें बना देना, ये समाज को, राष्ट्र को अस्थिर करने वाली ये चीज़ें हैं। ऐसे ही ये धर्म के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, कई पत्रिकाओं में या कहीं पर भी, ऐसे अखबारों में, या आजकल जो इंटरनेट पे भी जो समाचार आते हैं उसमें ये धर्म के विषय में भी ऐसे ऐसी बातें उल्टे सीधे, किसी भी ऐसे भी पाखंडी का किसी का भी ले लेंगे, उसका भी जोड़ देंगे, कह देंगे ये ऐसा ऐसा विषय है, और फिर अंत में नीचे डिस्क्लेमर लिख देंगे, भाई हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये फलाने व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार है, हमारा इससे कोई नहीं, डिस्क्लेमर लगा देंगे। प्रमाणित विषय नहीं रखते धर्म के क्षेत्र में। पहला तो विषय है कि आपको धर्म के विषय में निर्णायक बनना ही नहीं चाहिए।
और जिन लोगों को तुम लोग वहाँ बुलाया जाता है वो प्रमाणित लोग नहीं होते हैं। ये केवल ये है कि विवाद उत्पन्न करना, भीड़ इकट्ठा करना। विवाद झगड़ा होता है तो ज़्यादातर 10 भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर ये अपना तमाशा वहाँ पे करना। ये आजकल मीडिया में चल रहा है। समाज को एक सही दिशा देने का प्रयत्न नहीं करते हैं लोग। इसीलिए ऐसे लोगों को, इन लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए। प्रमाण के तौर पे गर्ग संहिता को प्रमाण माना जाएगा, क्योंकि उसमें गर्गाचार्य जी ही उपस्थित है, इसलिए गर्ग संहिता में जो लिखा गया है उसको ही प्रमाण माना जाए। योग्य गुरु का सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी भगवान की पहले आराधना करें, इष्ट देवता की, ये सारे विषय हैं। अच्छा, रुद्रयामल तंत्र में राकिनी की साधना के विधान बताए गए हैं। अब राकिनी को ही राधा जी के, रुद्रयामल तंत्र प्रमाण नहीं मान सकते, वो साधना का विषय अलग हो सकता है। ये सारे विषय नहीं लेना चाहिए। और आज केवल राधा जी से संबंधित ही प्रश्न किए जाए। अधिक संशय या अधिक प्रश्न रखने से, अधिक शंका करने से हानि के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। और निश्चित रूप से विशेषकर जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। मैंने भी देखा, हम लोग भी जब हम नए नए साधना काल में आए थे तो हमारे मन में यही भेद होता था, हम किसकी उपासना करें, कौन से देवता बड़े, कौन से देवता छोटे हैं। बड़े चक्कर में पड़ते थे। भगवान कृष्ण का मंत्र जपे या भगवान विष्णु को जपे, जब अष्टाक्षरी मंत्र पढ़ते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा महिमा दी है, भगवान विष्णु से ही तो भगवान राम और कृष्ण हो गए, तो भगवान विष्णु बड़े हो गए तो उनका मंत्र करते हैं। तो ये ऐसा होता है, ये सब जिज्ञासा वाले भाव है और ये चंचल मन के लक्षण होते हैं। फिर हमारे जीवन में जब गुरु जी ने मार्गदर्शन कर दिया, मंत्र दे दिया, तो फिर हमारा मन वहाँ बैठ गया। अब मैंने कहा कि जब गुरु जी ने दे दिया है, अब जो है सो अब बस इसी को समझाओ। वही गुरु जी ने देख लिया कि नहीं हमारे लिए क्या सही है, बस उसी मंत्र का अनुष्ठान करते गए, बस करते गए तो फिर सब कुछ मिल गए। नारायण भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, राम भी मिल गए, सब एक हो गए। फिर ये देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, बात समाप्त हो गई। ऐसे ही देव शक्ति आराधना, शिव शक्ति भेद, दुर्गा राधा कौन भेद, ये सब चीज़ें सब बचपना का खेल होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कोई घोड़ा, जैसे हम लोग खेलने जाते थे तो बालू में हम लोग अलग अलग चीज़ें बना देते थे। तो किसी ने झोपड़ी बना दिया, किसी ने महल बना दिया, किसी ने घोड़ा बना दिया, किसी ने हाथी बना दिया। और फिर हम लोग लड़ते, देखो ये मेरा हाथी बड़ा है तो तुम्हारा घोड़ा बड़ा है। और आपस में फिर हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और जैसे ही पता चलता था कि अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया है तो बस सारे लोग, हम लोग पैरों से उसी को रौंदते हैं और मिटा देते थे और चले जाते थे। फिर मन में कुछ नहीं रहता था। तो सारे लोग सब अंत में घूम फिर के एक मिट्टी हुई बालू ही रह जाते थे। न वहाँ घोड़ा होता था और ना वहाँ हाथी होता था वहाँ पर। तो ऐसे ही अध्यात्म जगत में है, ये सारे प्रश्न तब तक है जब तक अज्ञानता है। अज्ञानता जहाँ समाप्त हो गई वहाँ पर ये सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। गुरु जी क्या सही में यशोमती मैया से नंदलाला बोले कि ये क्यों बोला? यही सब लोगों ने मूर्खता की सीमा भी तो इन लोगों ने खूब की है। राधा जी को लेकर उल्टे सीधे भजन बनाना, ये करना वो करना,
शास्त्रोक्त आराधना अभी राधा जी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कर पाते होंगे। मधुर भाव से इनकी आराधना होती है और उनके मंत्र होते, विधि विधान होते हैं। कितने लोग राधा जी का मंत्र जपते मुझे नहीं पता है, उनको विधान ही नहीं पता होगा। जो वास्तविक अच्छे संत महापुरुष होते हैं, जिन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से आराधना की होती है, वो जैसा कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में आराधना विधान बताया गया है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार विभिन्न प्रकार के साधना के मार्ग बताए गए। इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, उसमें से कोई एक मार्ग चुन लेना चाहिए। अगर आपको भक्ति मार्ग भी है तो भक्ति मार्ग में भी जब तक आपके इष्ट का मंत्र गुरु के माध्यम से मिलेगा नहीं, फिर उस मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे नहीं। आप केवल 2-4 इधर-उधर की कथा पढ़ने से, 2-4 भजन गा देने से और नाचने कूदने से भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है, न कभी होती है। और आजकल जितना भी भक्ति के नाम पर चल रहा है, अधिकांश 90% तो विकृतिकरण है, अधर्म और अशास्त्रीय चीज़ें हैं, जैसा कोई उल्लेख नहीं है। फिर भजन बनाओ, ये करो, नाचो गाओ कूदो, हो गई भक्ति हमारी। वास्तव में इसके लिए मंत्र होते, साधना पद्धति है, उसका अनुष्ठान करने पड़ते हैं, स्तोत्र दिए होते हैं, उनके अनुष्ठान करने पड़ते हैं, आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और तब आप जो हैं उस स्तर को प्राप्त होते हैं जिस स्तर पर जाने से ये सारे भेदों संशय समाप्त हो जाते हैं और एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए आपको शास्त्रोक्त विधान के साथ आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब ये सारे संशय मिटेंगे और समाधान होगा। पुराणों का विस्तार वेदों से हुआ है, इसलिए भगवती से राधा का वर्णन वेद में भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, वेदों में भी वर्णन है, लेकिन वेदों के जो भाषा है, वेदों के जो गहन रहस्य श्लोक के सूत्रात्मक है, तो आपको उसको विस्तार समझना पड़ता है। उसमें वर्णन जो है वो सूक्त के रूप में है, सूत्र के रूप में। जैसे अभी ब्रह्म सूत्र में वर्णन आता है कि जन्माद्य से यतः, अब जन्माद्य से यतः कह देने से क्या समझ में आएगा? अब उसके लिए विद्वान को, आचार्य को फिर पृथ्वी पर आना पड़ता। शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर ब्रह्मचार्य उसमें ब्रह्म सूत्र पर साधना करके तपस्या करते हुए, ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए, संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हुए उस पर भाष्य लिखा और फिर उस सूत्र का विस्तार किया कि नहीं, ये सूत्र का अर्थ ये होता है। ऐसे भगवद गीता का भी भाष्य लिखा। तो महापुरुष आते हैं पृथ्वी पर, वो मार्गदर्शन करते हैं और उन्होंने वहाँ पे जो विधान बताया गया, जो अर्थ बताया गया है, उसका अनुसरण करते आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें इसी में संशय में उलझना नहीं है, हमें इसी उलझनों से बाहर निकलना है। अध्यात्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त विभ्रंश कारणम, ये भी कहा गया है। ये भी बहुत बड़ा शास्त्र का जाल है, घोर अरण्य और चित्तों को भ्रमित करने वाला है। तो इसमें से जो आपको एक मार्ग बनाना पड़ता है, तो आप अपना कल्याण करो। अब आप किसी देवी भगवान शिव जी की निंदा करो, भगवान कृष्ण की निंदा करो, राधा जी की निंदा करो और फिर सोच लोगे कि आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो घोर पतन के लक्षण है। इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। आपको बस एक शास्त्र का प्रमाण मिल गया, आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। तो गर्ग संहिता में जो वर्णन दे दिया है, तो ये सब सारे प्रश्न, और ये जितने भी लोग विवाद करके ये वास्तव में धर्म से ज़्यादा अपनी चिंता इनको रहती है। चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों, चाहे ये ऐसे टुटकाचार्य हों, इनको स्वयं को प्रसिद्ध करना है, अपनी स्वयं की टीआरपी देखना है। इनको सनातन धर्म की टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म का हम कितना हित कर रहे हैं, ये उनका उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है कि मेरा हित कितना हो रहा है, भले ही वो अधर्म उसके माध्यम से हो रहा हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो रहा हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। वो बस वर्तमान चीज़ें देखते हैं। और फिर कलयुग का प्रभाव, इनमें थोड़ा सहयोग सहायता मिल जाती है, वो वैसे ही तिकड़े में रचते हैं। हाँ, ये एक कहते हैं ना कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल। एक लोटा जल समस्या का हल नहीं है, ये समाज के साथ छल है। एक लोटा जल इस समाज के साथ, धर्म के साथ छल है। ये ऐसे कपटी मर्क चीज़ें बना के समाज के आम जनमानस के बुद्धि में प्रवेश करते हैं।
और फिर उनको भटकाते रहते हैं कि चलो भाई बस हो गया हमारा, तो इससे तो कल्याण हो जाएगा। अब किसी धर्मशास्त्र में तो ये सब, शिव पुराण में तो चीज़ें लिखा नहीं है कि बस एक लोटा जल चढ़ा दो तुम्हारा हो गया सब काम, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा लिखा है क्या शिव पुराण में? नहीं, ये इन्हीं कपटियों के कपट जाल है। लेकिन हम जो आम जनमानस जो है इसमें उलझ जाता है, भटक जाता है, फिर भ्रमित हो जाता है। तो ये इनका काम है विवाद उत्पन्न करना, ये सब खलों के लक्षण नहीं है। अब इस पर भी मैं लूँगा अभी एक दिन, फिर इनके सारे टोटकों का मैं अभी एक बार इसका विश्लेषण करेंगे हम। परंतु आपको भी जागृत होना पड़ेगा, और ये सारे विषय जो हम रख रहे हैं ये समाज तक पहुंचाने में भी अपनी सहायता, अपनी भूमिका निभाए, और ये सारे विषय अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि लोग भी अब जाने समझे, और उनके मन के जो संशय हैं, हमने जितने भी लोगों के मन में शंकाएं हुआ करते थे, अशास्त्रीय विधि विधानों में फंसे हुए थे, शास्त्रोक्त मार्ग दिया। चंडी कवच पढ़ कैसे पढ़ा जाता है, वहाँ कहाँ कमी है, कहाँ दोष है, ये ना धर्माचार्यों का कार्य है। शास्त्र में अगर साधना कर रहा है कोई, साधक उपासना कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाओ। नहीं, इनको उलझाते रहते हैं, तुम्हारा वो भटकाते रहते हैं, कहते कि नहीं हम सही है वो गड़बड़ है, ये चक्कर में वो फिर हमारा मार्ग सही है, कृष्ण बड़े हैं तो भगवान शिव जी ऐसे हैं तो फलाना ये है, फिर भटका देते, फिर आदमी वही लटक गया फिर वही पर। अब शिव जी को उपासना करे कि न करे, मन तो शिव जी में लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण सब कुछ है, अब हम करें तो करें क्या? ऐसे जो समाज में विवाद उत्पन्न करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोग बड़े छली माने जाते हैं। ये समाज के साथ छल होता है एक प्रकार से। आपने देखा होगा बड़ा टाइटल, बड़े बड़े टाइटल लगाए जाते हैं, तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ, हरी चटनी लाल चटनी, ये सब चलता रहता है समाज में। ये छल होता है समाज के साथ। तो ऐसे लोगों से बचते हुए आपको अपना मार्ग सही बनाना है, अपना कल्याण करना, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। एक ने लिखा है कि अपने इष्ट देवता का पता कैसे करेंगे, भजन तो हम सभी करते हैं, कृष्ण, राधा, शिव, हनुमान जी, जगदम्बा, फिर भी कभी सभी की मति भ्रम रहता है, कोई कुछ भी बोले, नाम लेते हैं समय ऊर्जा का नाश होता रहता है। इसीलिए होता रहता है कि आप इनमें से एक मार्ग को पकड़ते नहीं हो। जैसे आपके सामने मान लीजिए आप जब कहीं किसी जगह यात्रा करने जाते हैं तो कई मार्ग होते हैं, तो आप उनमें से किसी एक मार्ग को पकड़ के चलते हैं ना। नहीं ये मार्ग तो दिल्ली जाएगा, ये नहीं जाएगा, अच्छा ये जाएगा कि नहीं जाएगा, चलो इस पे चलते हैं, अच्छा थोड़ी देर जाएगा, नहीं 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 इसको नहीं चलते हैं, अब इस पे चल के देखते हैं। तीसरा आदमी खड़ा होकर बोले अरे तो उधर क्यों जा रहा है, इधर से जा। फिर चौथा खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं है, इस वहाँ पर अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत है, इधर से जाओ। तो फिर उधर से जाएंगे तो बोले अरे उधर से मत जाओ, उधर से टोल टैक्स लगा हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तुमको, तुम इधर से जाओ। बेचारा वो यात्रा तो छोड़ो, वही गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे ही धर्म के साथ भी होता है। आपको क्या करना चाहिए, एक कोई मार्ग पकड़ लो, अपनी प्रकृति संस्कृति। मैंने आपको ये सारा, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार आप थोड़ा इष्ट का चयन कैसे करें, ये सारा हमने आपको वीडियो बना के दिए हैं। आप एक बार कभी थोड़ा सा एक बार इनको देख लीजिए और समझिए, और एक मार्ग पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। अभी अनेक श्रद्धालु हमारे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, हम उनका इष्ट का चयन करा देते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरी भी साधना उपासना बता रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई भेद नहीं है। उनको उनकी साधना बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। वो भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानते हो और चंडी कवच भी पढ़ते हैं। उनको ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं चंडी कवच न पढ़ रहा हूँ तो मैं भगवान शिव जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे, क्या हो गया, कुछ भ्रम ही नहीं रहेगा उनके मन में, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन में आराधना कर रहे, साधना कर रहे हैं। इसलिए आपको एक अनुभवी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, सांप्रदायिक लोग होते हैं, किसी एक देवी देवता को मानते, एक संप्रदाय को मानते, कहते हैं कि बस यही सत्य है, फिर दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। वो अपने हिसाब से, अगर आपकी प्रकृति है उनके संप्रदाय के हिसाब से या उनके इष्ट के हिसाब से, अगर आपका भी मन वही उधर जाता है, दोनों के विचार एक मत मिलते तो ठीक है। परंतु जो वास्तविक तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं वो ये देखते हैं कि
सामने वाले की मनोवृत्ति प्रकृति जो को जानते हैं। एक में सबको देखना है और सब में एक को देखना है, ये जो स्थिति बन जाती है फिर ये सब लोग भ्रम उत्पन्न नहीं करते। फिर जैसा कोई जो व्यक्ति आ गया उसको फिर उसी हिसाब से मार्गदर्शन कर, क्योंकि जानते कि अंत में, जबकि उसमें वो आता है ना वर्ण शिव महिमन स्तोत्र रुचि नाम वै चित्रा द्विज कटिल नाना प्रतजुषाम निर्णाम में को गम्य स्तमस्य पैसा मारना वही वह, कि विभिन्न प्रकार की जो रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग है, त्रयी सांख्यम वे आदि सब जो बताए गए, पशुमति मतम वैष्णवी इति वैष्णव मार्ग है, सांख्य मार्ग है, योग मार्ग हैं, कई प्रकार, लेकिन रुचि के अनुसार कोई सब अपने अपने चलते और अंत में एक ही परम तत्व को प्राप्त होते हैं। तो एक मार्ग आपको चुनना चाहिए और इसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शन में आप अपना साधना करिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसे उलझते रह जाएंगे तो उलझते ही रह जाओगे। और हमें इसीलिए हमने ये लाइव लिया भी है, तो आपको उलझनों से बाहर निकालने के लिए, उसमें उलझाने के लिए नहीं है। एक लाइन बोल दिया, वृषभानु सुता राधा, बस समझ में आ गया, गर्ग संहिता में है, बस ये उनकी पत्नी है, बस बात समाप्त हो गया। अब कोई आके कुछ भी कह दे गर्ग से ये ब्रह्म मतलब कि वो सब छोड़ो, हमारा काम हो गया, गर्ग संहिता में समझ में आ गया, वो शंका समाप्त हो गई। तो ऐसे तो आएंगे आपके मार्ग में बाधक। अब हनुमान जी जब यात्रा कर रहे थे तो किस लिए यात्रा कर रहे थे कि भाई हमें वहाँ से जब जाना है जड़ी बूटी लेकर आना है, लक्ष्य मिला उनको कि भाई साधक, तो हनुमान जी की जो यात्रा वो एक प्रकार की साधक की वैसी यात्रा होती। लेकिन बीच में वो कपटी और कालने में भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, आजा भैया तुमको मैं मंत्र दीक्षा देता हूँ। अब इसको भी लगा कि भाई चलो ये इतना बड़ा एकांत में हिमालय में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, तो कोई सिद्ध, हनुमान जी भी पहुँच गए, चलो राम जी का नाम दे दीक्षा दे रहे थे, चलो भाई स्नान करके आते हैं। तो ऐसे भी सरल सीधे जो साधक होते हैं, हनुमान जी जैसे भक्तगण होते हैं, वो भी ऐसे कपट कालने के चक्कर में आते हैं। तो ऐसे समय में देव शक्तियाँ साधकों को सहयोग करती हैं, जो सही साधना करते हैं उनको देव शक्ति सहयोग कर देती हैं। और हनुमान जी को समझा दिया कि नहीं भैया ये गड़बड़ है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो इतना तो विवेक साधक के पास होना चाहिए। अगर इतनी विवेक बुद्धि जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो बुद्धि तो दी है ना, इतना बुद्धि का विवेक का अगर प्रयोग नहीं कर रहे, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब आप भटकने के लिए जन्म लिया आपने, तो फिर भटकते रहो, फिर क्या समस्या है। इसलिए अपने विवेक बुद्धि पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, सत्य क्या है थोड़ा समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा वो सत्संग करना चाहिए, और जो सही में सार रूप में है वो एक चीज़ पकड़ लो और आगे बढ़ो बस। फिर इधर उधर मुड़ के नहीं जाना है। आपने खरगोश और कछुए की तो कथा सुनी होगी ना। खरगोश है, कभी इधर उछलता है, कभी उधर उछलता है, कभी ये इस खेत में चरता है, कभी उस खेत में चरता है। तो वो खरगोश वाला मार्ग पे जो चलेगा वो फिर वो काम नहीं बना। और कछुए ने अपना एक मार्ग पकड़ लिया, धीरे 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 चलता गया, तो वो कछुआ विजयी हो गया और खरगोश वही का वही रह गया। तो जो चंचल बुद्धि के होते हैं लोग, कभी इधर साधना करेंगे, कभी ये मंत्र करेंगे, कभी पिशाचिनी करेंगे, कभी कोई डाके नहीं करेंगे, तो कोई साके नहीं करेंगे, तो कभी शिव जी को पूजेंगे। तो ये जो चक्कर में फंसे रहते हैं, एक निश्चित चीज़ें उनके जीवन में मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो भटकते रहते जीवन में। इसीलिए हमने जो है आपको संशय से बाहर निकालने के लिए ये सारा विषय रखा है, संशय बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए हमने आपका संशय अगर आप करेंगे तो आपका उसका विनाश की तरफ को प्राप्त हो जाएंगे। ये लोग आप लोगों को संशय उत्पन्न करके, शंका उत्पन्न करके आप लोगों को विनाश के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। अब राधा जी के बारे में ये संशय उत्पन्न कर दिया, ये विवाद उत्पन्न कर दिया, तो ऐसे खल लोग जो हैं इस संशय उत्पन्न कर दिया आपके मन में, तो संशय आत्मा विनश्यति, तो ऐसे आत्मा का तो विनाश होता है। तो आपको तो वो विनाश को मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे विषय आपको समझने हैं और अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छल करने वाले नरक जाएंगे, तो वो तो नरक जाते ही हैं। संसार में कब नहीं थे बताओ? जब भगवान राम थे तब भी नहीं राक्षस नहीं थे क्या? भगवान कृष्ण थे तब उस समय दैत्य नहीं थे, राक्षस नहीं थे उस समय, असुर नहीं थे, अधर्मी नहीं थे, पाखंडी नहीं थे, उस समय में भी थे। तो कलयुग तो है, तो उस समय इस समय नहीं रहेंगे कि सभी लोग धर्माचार्य थोड़ी हो सकते हैं। तो ये तो सब शास्त्रों में लिखा है। तो आपको पता करना चाहिए ना, इनमें से कौन सत्य कह रहा है, कौन शास्त्रोक्त बात कह रहा है,
कौन हमें मार्गदर्शन कर रहा है, कौन हमारी शंकाओं को मिटा रहा है, कौन हमें संशय उत्पन्न करके नरक में ले जा रहा है और कौन हमें संशय को समाप्त करके स्वर्ग की और देवत्व की ओर ले जा रहा है। दोनों में भेद करना तो आना चाहिए ना। इतनी सी विवेक बुद्धि नहीं है आपको, जो पता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना तो विवेक आपके पास होता है। तो जब आपको जब भोजन का विवेक है तो भजन का भी विवेक होना चाहिए। जब विवेक नहीं रहेगा, इतना भी विवेक अगर यदि आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जन्म जो है भटकने के लिए हुआ। भटकते रहो, फिर भटकाने वाले तो फिर है ही है, घुमाते रह जाएंगे, ये टोटका कर लो वो टोटका कर लो। हाँ, ये लाल किताब वाले, तो ये लाल किताब वालों ने एक ये जो टोटकाचार्य थे, इन लोगों ने एक नया पाखंड रच दिया कि चलो यार, ये तो स्वामी रूपेश्वर ने लाल किताब की बात कह दी तो सारे लोग लाल किताब का अभी त्याग करने लगे। अब यही टोटके वो मंच पे बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं, और तुमको लगता है कि नहीं, हाँ शिव पुराण में लिखा होगा, और तुम लोग उनके पागलों की तरह उनके चक्कर में मूर्ख बन जाते। तो जब ऐसे जब स्थिति बनेगी तो फिर तो इसका मतलब दुर्गति को तो हो। तो ऐसे छल करने वाले और छल वालों के चक्कर में आने वाले दोनों दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस भ्रम से आपको बाहर निकलना चाहिए और दूसरों को भी निकालना चाहिए। और फिर यही लोगों ने, देखो इन्होंने लिखा है एक जगह, इतना भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि लोग सनातन धर्म के देवी देवता छोड़कर मजार पहुंच जाते हैं माथा फोड़ने और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। है सब कुछ है, अब वो कर लेते हैं तो कर लेते हैं, उनको करने दो। अब कम से कम यमराज जी की यहाँ पर भी तो कोई व्यवस्था चाहिए ना, वहाँ पर भी सब सारे, यहाँ लोग नहीं पहुँचे हैं तो उनका डिपार्टमेंट कैसे चलेगा फिर। बाकी जो लोग श्रद्धालुओं के कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो जो भी सेवकगण है श्रद्धालुगण है उन सबके उत्तर दे दीजिए। किसी ने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूँ ना, मेरा ध्यान कहीं लग रहा है, इनको मार्गदर्शन कर दे कि भाई आप लोग आश्रम के नंबर पे संपर्क करें और उससे मार्गदर्शन ले। और आपके मार्गदर्शन से भेद समाप्त हुआ एवं आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। तो बस यही चीज़ है, हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस संशय वंशय के चक्कर में मत आप पड़ो। ये कपटी कालनेमी ऐसे तो लोग आते ही रहेंगे जीवन में। आपको अपना मार्ग जो है, जो मिल गया सही सनातन मार्ग, उस पर आगे बढ़ते जाओ। और कभी कभी क्या होता है कि असुर तत्वों के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, तो इसमें थोड़ा सा पितृदोष की शांति करा दो, बजरंग बाण वगैरह अनुष्ठान करो और सही हो जाओ। हाँ, किसी ने कहा गुरुजी ऐसा ही होता है, हम यही सोचते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन सही कौन गलत नहीं है। तुम्हारे लिए क्या सही है वो देख लो और बस उसी को पकड़ के चल दो। भाई अगर मान लीजिए आपकी क्षमता इतना ही है कि आप दाल रोटी चावल खा सकते हो, तो बस उसको खाओ, पेट भरो और अपना स्वस्थ रहो। नहीं गुरुजी हम तो होटल में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बिल खर्च करके खाएंगे, तो वो तो तुम्हारी क्षमता है नहीं, तुम्हारा मार्ग नहीं है। उसके चक्कर में जाके अपना पेट क्यों खराब करना, वो तो दुनिया भर की बीमारी लेके घूमते रहते हैं। तो जब तुम्हारा जब जो तुम्हें एक मार्ग मिल गया, मंत्र मिल गया, साधना पद्धति मिल गई, बस उससे तुम्हारा कल्याण तुम्हें दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है तुम्हारा मार्ग, तो फिर दूसरे के चक्कर में क्यों पढ़ना इधर उधर। और ये सब भावनाएं मन में नहीं रखना चाहिए। देखो एक ने श्रद्धालुओं ने अनुभव भेजा है, पहली बार चंडी कवच किए, मुश्किल लग रहे थे, लेकिन इसीलिए प्रतिदिन 11 पाठ किए, फिर भी कंठस्थ हो गया। गुरु जी बहुत कृपा है आपकी, और आपके ध्यान से सब आसान हो जाता है। तो हम आपको पहले ही बोला था कि भाई थोड़ा सा आप लोग जो ध्यान कर लो, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन ले लो,
तो आपका काम सरल हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा अरण्य जाल है, इसमें से आपको पार करना है तो थोड़ा सा किसी का मार्गदर्शन लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए साधना क्षेत्र में, अध्यात्म मार्ग में, फिर ये सब समस्या नहीं आती है। स्वर विज्ञान पर प्रकाश डालिए। चलो कभी स्वर विज्ञान पर भी लेंगे। सिद्धाश्रम का सही में है वो, तो जब सही में नहीं होता तो फिर चर्चा ही क्यों होती। तो मुझे लगता है कि चलो आज की चर्चा से ये तो क्लियर हो ही गया, सब कुछ समझ में आ गया कि आपको शास्त्रोक्त समाधान मिल गया है। तो ज़्यादा आप अभी इस विषय में चक्कर में नहीं पड़ना, और एक सरल एक ही श्लोक में उसका समाधान है। बाकी आपने देखा होगा चैनल उसमें से सोशल मीडिया में डिबेट में कैसे वो मुर्गों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। तो ऐसा चीज़ें नहीं देखना और इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। आने वाले समय में महाकाल जी इन लोगों का ठीक ठाक करेंगे इन लोगों को। बाकी आगे भी देखते हैं कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ की जाए, बनाई जाए सामाजिक रूप में कि ये इस सब प्रकार के विवाद समाप्त हों और एक निश्चित मार्ग की ओर सब लोग अग्रसर हों। और ये सारे जितने भी भ्रम थे, जितने भी अध्यात्म जगत में जितनी भी समस्याएं जो लोग श्रद्धालुओं को आ रहे थे, उस विषय का समाधान करने का हमने प्रयत्न किया है। आप सभी अच्छा, किसी के मन उनके मन में अभी सब समाधान करने के उपरांत भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो वो अभी कमेंट में लिख ले, हम थोड़ा सा देख लेंगे। किसी ने क्या लिया, डिलीट कर दिया इनका, ये कोई ग्रीडी व्रीडी, इन्होंने क्या लिखा, काल्पनिक चरित्र। वास्तव में ये लोग स्वयं काल्पनिक है। ये इन लोगों को पता नहीं कि एक दिन ये भी सब काल्पनिक ही है, क्योंकि पहले थे ही नहीं, 50-100 साल पहले तो थे ही नहीं ये लोग, और 10-20 साल के बाद रहेंगे नहीं, तो बाद में तो काल्पनिक ही हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी कभी सब लोग आते हैं कलियुगी जैसे इन चक्कर में कई लोगों ने भगवान राम के चरित्र को काल्पनिक बताया थे बीच में उपदेश देने के लिए। तो फिर हमने उन लोगों को पूछा, भाई कि तेरे बाप तुम्हारा पता है नहीं, 10-20 साल पुराने तुम्हारे जो पीढ़ी पहले बाप दादा का नाम क्या है? तो बोले हमें नाम पता नहीं है। तो इसका मतलब जब पता नहीं है तो वो काल्पनिक है, और तुम तो काल्पनिक के गर्भ से ही पैदा हुए होंगे फिर तो जब काल्पनिक के गर्भ से उत्पन्न होगा तो वो अभिव्यक्ति भी। एक व्यक्ति ने कहा था कि भगवान राम का चरित्र जो है वो काल्पनिक है, भगवान राम आदि नहीं हुए थे, ये सब काल्पनिक का मैथोलॉजी है। तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि भाई आपके जो 10-12 पीढ़ी पहले जो आपके पिता का नाम दादा परदादा जो भी होंगे तभी तो कहीं न कहीं से तो जन्म आप लिए होंगे, कहाँ तक आपको पता है? तो वो 2-3 पीढ़ी के बाद 4 पीढ़ी के बाद पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। मैंने 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 25 पीढ़ी पहले तो कोई रहा ही होगा ना, तो एक क्रम बना हुआ अनंत काल से, आपको पता है नहीं। तो जब पता नहीं है इसका मतलब ये तो अर्थ नहीं हो ना कि काल्पनिक है वो, जब उनके विषय में ज्ञान नहीं हुआ तो। और काल्पनिक से फिर जब जन्म ले गए तो वो तुम्हारा वंश से काल्पनिक हो गया फिर तो तुम लोग भी काल्पनिक हो। तो अपने को स्वयं को काल्पनिक मान कर ब्रह्मांड घूमते रहो, फिर क्या समस्या है? कई लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि नहीं वानरों के तुम्हारे पूर्वज वानर थे, बंदर थे, उनके दिमाग में बैठ गया कि हम भी बंदर ही है। तो ऐसी चीज़ें समाज में होती रहती है, ये चलता रहेगा। बाकी इन लोगों को इसके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट यमराज जी का है, पर समाज में धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार के अधर्मी जब पनपते रहते हैं तो हम उनके लिए भी कुछ, हमें सनातन धर्म के अनुयायियों को मिलकर
निकालना चाहिए कि कोई भी हमारे सनातन धर्म संस्कृति ग्रंथ आदि के विषय में कोई कुछ अगर अशास्त्रीय बात कहता है तो उसका कुछ समाधान निकाला जाए। मैं कहता हूँ दूसरे जो अन्य पंथ के उनके विषय में इतना कोई क्यों नहीं बोल पाता, क्यों सनातन धर्म पे प्रहार उत्पन्न, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। षटकर्म याद कर लिया है और आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए नंबर दिए हुए उन पर आप संपर्क कर लीजिए, और प्रक्रिया से बताया गया है। और कोई प्रश्न है किसी का इसी विषय पर? ठीक है, आज इतना ही। इसमें जो नंबर, इसमें कुछ मैसेज आ रहे हैं, दीक्षा कैसे प्राप्त करें आदि जो विषय हैं, इसके लिए आप लोग जो आश्रम का नंबर है 7607233230, इस नंबर पे आप फ़ोन कॉल करें। इसके उपरांत जो आगे विषय आएंगे, अभी जो अन्य विषय रह गए हैं 2-3 विषय और भी हैं, बाकी इन टोटकाचार्यों का भी एक लिस्ट बनानी है, कितने इनके टोटके वगैरह है, कैसे कैसे इन लोगों ने समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न किया है, उसका भी पूरा डिटेल्स निकालेंगे। और बहुत जल्दी ही इन लोगों का जो है जितना भी कपट जाल समाज में ये फैल गया है, इसको मौखिक रूप से भी शास्त्रोक्त विधान के साथ कैसे उसको भी समाप्त करेंगे, और आने वाले समय में महाकाल यज्ञ के माध्यम से यानी ये जो भी नर पिशाच समाज में भ्रमण कर रहे हैं, इन लोगों को भी समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं इनके अपने कर्म से ही ये लोग समाप्त होते हैं, और संसार में सब तरह के लोग रहेंगे ही। हमें बस केवल अपना मार्ग जो है उसमें से चुनना है। शास्त्रोक्त मार्ग, हमारा जो मार्ग है वो निश्चित रूप से ये तय होना चाहिए कि हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल पड़ रहे हैं, वो शास्त्रोक्त है। यदि आपको ये सब स्पष्ट है, आप उसी साधना करते रहे, आराधना करते रहे, आगे बढ़ते रहिए। बाकी बीच बीच में इस प्रकार की यदि मान लो कोई बात रख भी देता है किसी भी इष्ट देवी देवता का, तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना, कि किसी भी कारण से अज्ञान की भूलवश इस प्रकार के उच्च कोटि के देवी देवताओं का आपके द्वारा कहीं पर भी एक जो है अपराध न हो, उनकी निंदा का जो दोष है वो आपको न लगे। इसलिए ये सारा विषय मैंने आप सब लोगों के समक्ष रखा है।
दूसरी बात ये है कि जो बजरंग बाण अभियान से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, अब जो लोग 108 पाठ वगैरह करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अभी और पुनः एक्टिव होना है और थोड़ा सा उग्र होकर इन असुर तत्वों के विरुद्ध जो आपकी अब तक की जो साधना उपासना रही है उसको और अधिक तीव्रता देनी है। अभी कुछ 2-3 महीना तक, अभी जब तक ये आश्रम में कुछ थोड़ा कार्य चल रहा है, तो 1-आध महीना कम से कम थोड़ा सा इसी प्रकार से संपर्क अधिक कम रहेगा। और गुरु पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा के बाद, अब गुरु पूर्णिमा के समय आ सकते हैं जो भी लोग संपर्क करें। जैसे बहुत से लोगों के मन में होता है कि मंत्र दीक्षा वगैरह ले, तो गुरु पूर्णिमा का एक पर्व आएगा, उस दिन आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसके उपरांत आपकी जो समस्या समाधान के लिए हम महाकाल यज्ञ का आयोजन बराबर निरंतर होता रहेगा। इसके अतिरिक्त हम इस महाकाल यज्ञ के माध्यम से और अन्य भी साधनाओं के माध्यम से जो समाज में जो अधर्मी, पाखंडी और जो नर पिशाच पनप रहे हैं, और जो शास्त्रोक्त देवी देवताओं की जगह ये इस प्रकार के जो पाखंडी जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनका पाखंड खंडन करने के लिए भी हम लोग भगवान महाकाल से ऊर्जा, शक्ति और इनका दमन करने के लिए प्रार्थना आदि करते। साथ ही ये जो लोगों जो भी जो समस्या रहती है, देवी बाधा रहती है, उसका भी समाधान उसके माध्यम से सरलता से करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज लगभग सभी प्रश्नों का समाधान हमने इस माध्यम से कर दिया है। जो भी जिज्ञासाएं थी इस विषय की, आपका जो भी प्रश्न था, तो इसमें एक श्लोक जो है पर्याप्त है और एक श्लोक से ये समाधान उनका हो जाता है। बाकी जो चीज़ें समाज में ऐसे बीच बीच में उठती रहेगी, क्योंकि कई पुराणों में, शास्त्रों में परस्पर विरोधाभास और विसंगतियाँ होती हैं, लेकिन आपको उनमें से जो मूल और शास्त्रोक्त प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो भी ये सब प्रश्न आ रहे इधर उधर, किसी की कोई समस्या है या भतीजी ठीक आदि जो चीज़ें हैं, ये सब विधि विधान जो बता रहे सब आ रहे हैं, उनको ये चाहिए कि थोड़ा चैनल के माध्यम से दूसरे अन्य जो वीडियोज़ है वो सुने। आश्रम का जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो 7607233230 पर, इस पर आप फ़ोन कॉल क्या करें, व्हाट्सएप कॉल नहीं। और व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते। और इस प्रकार से आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। बाकी रह गई बात, ये अधर्म और पाखंड का जो खंडन करने वाला जो प्रक्रिया है, वो अभी निरंतर जारी रहेगी और अधिक तीव्रता के साथ ये चीज़ें समाप्त होगी। इस बार महाकाल यज्ञ के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जो है परिवर्तन इसमें आ चुका है और लोगों को भी समझ में आ गया, प्रकृति का प्रकोप भी समझ में आ गया, और हमने जो संकेत दिए थे, जो चेतावनी दी थी, वो भी आप लोग उसी को चीज़ें साकार होते हुए सामने देख रहे हैं। और समाज को अब अपनी जो है गलतियों का आभास हो रहा है और वो सन्मार्ग उस दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इस दिशा में हमारा जो बजरंग बाण अभियान है, वो अब गदा लेकर इन लोगों के खोपड़ी में जो अधर्मी पाखंडी है, वहाँ तक हनुमान जी वो सही करेंगे उनको। बजरंग बाण अभियान को और तीव्रता के साथ जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी सहभागिता बनाए रखे। swamirupasaran.in वेबसाइट है, वहाँ जा उसमें जो बहुत सारे जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं, उसको भी आप क्लिक कर हो सकते हैं और आप अपने योगदान और भूमिका बनाएं। और जो यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं उनके साथ अब अपना भी कल्याण करें। और इस प्रकार के जो भी विवादित चीज़ें समाज में अशास्त्र आती हैं, ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए और ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी रूप में बस भी किसी भी उच्च कोटि की देवी देवताओं का अपमान, अनादर न होने पाए। किसी की बातों में आकर, जैसे मान लीजिए इन्होंने भगवती राधा जी का अनादर कर दिया, फिर इनकी बातों में आकर आप भी राधा जी के बारे में कोई जो है इस प्रकार से अशुद्ध टिप्पणी कर दो, तो आपको वो दुर्गति का कारण बन सकता है। और ये जो जितने भी ये सब कपटीचार्य हैं, कपटाचार्य हैं, जितने भी
इन लोगों का फिर हम अभी लेते हैं 2-4 दिन लाइव और इनके बारे में थोड़ा सा समाज को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। हम सब मिलकर सनातन धर्म के शास्त्रोक्त वास्तविक मार्ग को समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।